अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज जस्ट हम बात करते हैं टाइम प्राइस के बारे में। मोस्टली लोगों को ये एक टाइम बेस्ड स्ट्रेटजी आप कह लें या टाइम बेस्ड मॉडल कह लें, क्योंकि इन टर्म ऑफ आईसीटी हम वर्ड यूज़ करते हैं मॉडल का, ना कि स्ट्रेटजी का। सही है, तो ये आप लोगों ने किस तरह यानी कि आज हम जस्ट देखेंगे कि अगर हम, क्योंकि मैं आपको हमेशा एक बात कहता रहता हूँ कि भाई फर्स्ट टाइम देन प्राइस। सबसे पहले आप लोगों के पास जिस दिन आप लोगों ने ये एक्सेप्ट कर लिया, मान लिया कि भाई यार जो प्राइस जो जो टाइम है वो प्राइस से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आप लोगों की बहुत सारी जो ट्रेडिंग है वो ईज़ी हो जाएगी। सही है? तो टाइम भी कुछ स्पेसिफिक होता है। अब देखें ना, हर टाइम आपके पास नहीं होता, आपके पास स्पेसिफिक टाइम। मैं अभी आपको सारा डिटेल से बताता हूँ। एक स्पेसिफिक टाइम जैसा कि 2 से लेकर 3 तक, कि अगर 2 एक्युमुलेशन करता है तो 3 क्या करेगा? अगर 3 एक्युमुलेशन करता है तो 4 बजे क्या होगा? अगर 8:30 पे मैनिपुलेशन होती है तो हाई चांसेस होते हैं कि 9:30 पे एक्युमुलेशन होती है तो डिस्ट्रीब्यूशन होगी। सही है? अगर 8:30 और 9:30 एक्युमुलेशन करते हैं तो जो आपके पास 8:30 तो 9:30 के बाद का जो टाइम होगा वो क्या करेगा आपके पास? डिस्ट्रीब्यूशन पर करेगा। इसके अलावा हम देखेंगे कि आप लोगों के पास अगर लंदन एक्युमुलेशन कर रहा है, सही है, तो हाई चांसेस है कि न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन होगी एंड देन उसके बाद मार्केट बाय जाएगी। अगर एशिया एक्युमुलेशन कर रहा है, लंदन भी एक्युमुलेशन कर रहा है, तो हाई चांसेस है कि न्यूयॉर्क आपके पास मैनिपुलेट करेगा एंड देन मैं आपको अभी स्लाइड पे लेके चलता हूँ, आपको बहुत ईजी समझ आ जाएगा, ऐसे आपको कंफ्यूजन होगी। सिंपल, आप लोगों ने जो मेन टाइम है वो कौन से याद रखने हैं? जो लंदन के टाइम के मुताबिक आपने याद रखना है 2 से लेकर 3 बजे का टाइम और 3 बजे से लेकर 4। ठीक है, लंदन का कह रहा हूँ। और आपने दूसरा अगर कर लें, न्यूयॉर्क कर लें, तो आपने 8:30 और जो 9:30 वाला टाइम है, अकॉर्डिंग टू टाइम इसको ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंस देनी है। और याद रख लें आपने टाइम कौन सा यूज़ करना है, UTC-5 न्यूयॉर्क का टाइम। ठीक है, ये आपने यूज़ करना है। आपको किल जोन के एक दफ़ा टाइम बता दूँ, एशिया होता है 20 से लेकर 00, लंदन आपका होता है 2 से लेकर 5, न्यूयॉर्क आपका होता है 7 से लेकर 10 और लंदन क्लोज होता है 10 से 12। मैं 7 से लेकर 12 एक ही न्यूयॉर्क किल जोन ले लेता हूँ, मतलब कि उसमें आपके पास एक हाई मोमेंटम होता है। तो अगर यहाँ पे मैं चलूँ, आपको सबसे पहले मैं स्लाइड पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप यहाँ से देखें तो ये टाइम प्राइस लेकर मैं आपको यहाँ से जस्ट आसानी से समझाता हूँ। द रीज़न व्हाई टाइम इज़ द की बिकॉज़ यू कैन एंटिसिपेट व्हेन मैनिपुलेशन एंड डिस्ट्रीब्यूट लाइक यू डू। अगर ये वही कह रहा है, सही है। ये मैं यूज़ करता हूँ चीज़, लेकिन ये मैंने स्लाइड खुद नहीं बनाई, ये मैंने जस्ट ट्विटर से किसी की कॉपी की है, सही है। तो ये जस्ट यही कह रहा है कि एक टाइम इज़ एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है, आपको पता होना चाहिए कि किस टाइम आपके पास मैनिपुलेशन होगी, किस टाइम डिस्ट्रीब्यूशन और किस टाइम एक्युमुलेशन। इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम इनसाइड किल ज़ोन, ये किल ज़ोन के अंदर कौन-सा टाइम इंपॉर्टेंट होता है? इफ टू मैनिपुलेट्स, सही है, इफ टू मैनिपुलेट्स इसका क्या मतलब है? यहाँ पे आपको बता दूँ, इफ टू मैनिपुलेट ये कह रहा है कि अगर टू इस तरह यहाँ पे मैनिपुलेट करता है तो सॉरी, ये यहाँ पे कहना चाह रहा है कि अगर 2 इस तरह करता है, यानी कि अगर मिसाल के तौर पे आप बायर हैं ना, आप बायर हैं, सही है, और यहाँ पे आपके पास यहाँ पे मार्केट ने रेंज किया और यहाँ पे 2 बजे का टाइम हुआ, 2 से लेकर 3 का अगर मार्केट ने यहाँ से मैनिपुलेट किया तो हाई चांसेस हैं 3 बजे के बाद मार्केट बाय साइड की तरफ जाएगी। ये बात ज़हन में रख लें, मतलब टू टू मैनिपुलेट, अगर यहाँ पे मार्केट ने एक्युमुलेशन की 2 बजे से लेकर 3 बजे के दरमियान अगर मार्केट सेल साइड की तरफ आई, हाई चांसेस हैं 3 से लेकर 4-5 बजे तक मार्केट बाय साइड की तरफ जाएगी। सही, इसका ये मतलब है टू मैनिपुलेट, थ्री लाइकली टू एक्सपेंड। मैं आपको लाइव चार्ट पे जाके भी अभी दिखाता हूँ। इफ 8:30 मैनिपुलेट, 9:30 इज लाइकली टू एक्सपेंड। सेम वही चीज़ ओवरऑल, तो आप समझो कि बायर है इन सेल, इसके वाइस वर्सा होगा, आप ओवरऑल बायर है 8:30 टू 9:30 अगर मार्केट ने सेल साइड की तरफ आई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। मोस्टली गोल्ड में इसी तरह होता है। मैं आपको लाइव चार्ट पे जस्ट पिछले वीक का जाके डेटा दिखाता हूँ। मार्केट अगर 8:30 पे मैनिपुलेशन करती है, मोस्टली अगर मार्केट बाय जा रही है तो मार्केट 8:30 पे मैनिपुलेशन करेगी, नीचे आएगी एंड देन उसके बाद 9:30 और उसके बाद मार्केट यहाँ से बाय जाएगी। इफ 8:30 मैनिपुलेट, 9:30 लाइकली टू एक्सपेंड। गॉट इट? इसके बाद इफ मैनिपुलेशन डज नॉट हैपन एट दो शेड्यूल टाइम, की अगर ऐसे मौकों पर, अगर ऐसे लेवल पर, जैसे कि 2 की 3 और 8:30 टू 9:30 के दरमियान, देखिए 2 से 3 बजे के दरमियान और 8:30 टू 9:30, ये मैं टाइम न्यूयॉर्क के मुताबिक बता रहा हूँ। वो जो यूटीज़ी मैंने 5 को बता दिया, अगर इनके दरमियान मार्केट मैनिपुलेशन नहीं करती, यू लुक फॉर 3 और 9:30 टू प्रोवाइड मैनिपुलेशन एंड रिवर्सल। ये कहना चाह रहा है कि अगर 2 से 3 और 8:30 टू 9:30 का अगर मार्केट मैनिपुलेट नहीं करती है, तो हाई चांसेस है कि भाई 3 बजे के बाद, यानी कि 2 से 3 के दरमियान नहीं हुई ना और 8:30 से 9:30 के बाद नहीं हुई, तो मार्केट ऐसा करेगी, मिसाल के तौर पे यहाँ पे 9:30 है, 9:30 के बाद 10 तक मार्केट नीचे आएगी, मैनिपुलेशन एंड देन फिर आपको एक हैवी मोमेंटम बाय साइड की तरफ देगी। गॉट इट? तो ये से एक सिंपल सा मुद्दा था कि 2 बजे अगर मैनिपुलेशन होगी तो 3 बजे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। अगर 8:30 पे मैनिपुलेशन होगी तो 9:30 पे क्या होगी? डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर दोनों टाइम पे मैनिपुलेशन नहीं होती तो हाई चांसेस हैं 3 के बाद और 9:30 के बाद मार्केट मैनिपुलेशन करेगी एंड देन उसके बाद एक्सपेंड।
तो ये एक कॉन्सेप्ट है, दूसरा इसके साथ कॉन्सेप्ट देखते हैं वो ये है कि और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दूसरा जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब ये आपको ईज़िली समझ आ जाएगा, ईज़ी है। इनसाइड अ डेली रेंज आप डेली एक मुकम्मल डेली को जैसे कि आप एक डेली प्रोफ़ाइल क्रिएट करते हैं ना, यानी कि आप लोग एक डेली प्रोफ़ाइल किस तरह क्रिएट क्रिएट कर सकते हैं। इफ लंदन एक्युमुलेट्स का मतलब क्या है? एक्युमुलेशन यानी कि मार्केट लंदन में रेंज कर रही है, सही है? तो न्यूयॉर्क इज़ लाइकली टू मैनिपुलेशन रिवर्स, तो न्यूयॉर्क अगर ओपन हुआ है, अगर आप बायर हैं, सेल में इसके बिल्कुल वाइस वर्सा लेंगे, तो जब न्यूयॉर्क आपके पास मैनिपुलेट करेगा यहाँ पे, तो उसके बाद मैनिपुलेट करके आप लोग यहाँ से बाय साइड की तरफ जा सकते हैं। अगर लंदन आपके पास एक्युमुलेशन कर रहा है, तो सही है। लेकिन मोस्टली आजकल आप लोगों ने देखा होगा कि लंदन में मार्केट काफ़ी मोमेंटम दे जाती है, खासतौर पिछले वीक। इफ लंदन मैनिपुलेट्स एंड रिवर्स, न्यूयॉर्क इज लाइकली टू कंटिन्यू द ट्रेंड ऑफ द डे प्रोवाइड एक्सपेंशन। ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप ओवरऑल बायर हैं और मार्केट लंदन में मैनिपुलेट कर देती है और रिवर्स हो जाती है, सही है। जैसा कि एशिया में मार्केट ने इस तरह एक्युमुलेशन की, गॉट इट। और उसके बाद लंदन में मार्केट आप ओवरऑल बायर है, लंदन में मार्केट ने मैनिपुलेशन कर दी और उसके बाद रिवर्स हुई। अब यहाँ से न्यूयॉर्क शुरू हुआ, तो हाई चांसेस हैं कि मार्केट न्यूयॉर्क में भी आपका वही बाय वाला मोमेंटम पकड़ेगी, क्योंकि जो मैनिपुलेशन थी वो अक्कर हो चुकी है, वो हो चुकी है किसमें, लंदन सेशन में ही हो चुकी है। प्राइस इज यूज्ड टू मेट डिस्काउंट एंड प्रीमियम पीडीआर एट सर्टेन टाइम लेवल इन द चार्ट वेयर मैनिपुलेशन लाइकली टू, ये कह रहा है कि आप लोग यहाँ पे प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया इस चीज़ के लिए यूज कर सकते हैं। मैं जस्ट यहाँ पे लाइव चार्ट पे चलता हूँ, लाइव चार्ट पे जाके आपको ये चीज़ें दिखाता हूँ। होप सो लाइव चार्ट पे आपको बहुत हद तक ये चीज़ें समझ आ जाएँगी। मैं अभी जैसे ये तमाम चीज़ें यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ताकि आपको ईज़िली समझ आए। अब मिसाल के तौर पे आप लोगों के पास कल ही के चार्ट को देखते हैं, सही? आप ओवरऑल बायर थे। आपको पता है अगर मैं यहाँ पे डेली पे चलूँ, सही है? गोल्ड के चार्ट पे यहाँ पे डेली पे, तो मार्केट ये यहाँ से वीकली, ये जो ब्लू ज़ोन है आपके पास वीकली कैफी है, यहाँ से लग के जा रही थी, एक्सपेक्टेशन थी, हाई चांसेस थे, ये वाला मैं टारगेट ज़ेन में था मेरा 2711 तकरीबन 2710 ये लेवल एक्सपेक्टेड था कि यहाँ तक मार्केट जाएगी। तो आप पिछले वीक ओवरऑल बायर थे, ठीक है? तो अब जस्ट अगर आप यहाँ पे आएँ, तो यहाँ पे जस्ट अगर आप देखें, तो मार्केट आप ओवरऑल बायर थे, तो यहाँ पे अगर आप टाइम मार्क करें, मैं सबसे पहले 8:30 मार्क करता हूँ, यहाँ मैंने 8:30 मार्क किया, 8:30 टू 9:30, ये देखिए 8:30 टू 9:30 क तक क्या हुआ आपके पास, आप यहाँ देखें ना, 8 आप बायर हैं, 8:30 टू 9:30 मार्केट ने मैनिपुलेशन की, सही है? तो अब हाई चांसेस हैं कि भाई 9:30 के बाद मार्केट क्या करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन करेगी। ओरिजिनल कंसोलिडेशन फेज़ 1, फेज़ 2, यहाँ पे एसएमटी थी, यहाँ पे क्लियर कट मैंने ट्रेड भी ली है। यहाँ पे तो एक क्लियर कट वो था, क्या कहते हैं, मार्केट मेकर मॉडल था, लेकिन अभी हमारा वो कॉन्टेक्स्ट नहीं है और ना ही वो हमारा टॉपिक है, तो उसकी तरफ मैं नहीं जाना चाहता। जस्ट आप देखें 8:30 टू 9:30 का मैनिपुलेशन, एंड देन उसके बाद आपके पास मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने आपके पास डिस्ट्रीब्यूशन किया 9:30 के बाद, ठीक है? तो ये आपके पास सिंपल है। लाजिम है कि आपके पास यहाँ पे कोई कॉन्टेक्स्ट भी आ रहा हो, जैसे कि यहाँ पे ये लिक्विडिटी पूल था और ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था, मार्केट ने टैप किया, एंड देन उसके बाद आपके पास मार्केट यहाँ से बाय की। अगर आप 3 टू 4 देख लें, इसी डे में अगर मैं 3 टू 4 देखूँ, तो अगर यहाँ पे मैं 3 टू 4 को मार्क करता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप देखें, तो आप यहाँ पे बायर थे, आपके पास मार्केट ने 3 टू 4 तक क्या किया, ये देखें मार्केट 3 टू 4 तक मार्केट आपके पास, ये देखें मार्केट ने रेंज की, उसके बाद मार्केट ने 4 के बाद मैनिपुलेशन ठीक है, 3 टू 4 तक आपके वो मार्केट में रेंज थी, मतलब 3 टू 4 तक आप लोग मैनिपुलेशन अक्कर कर रहे थे कि मार्केट सेल की तरफ आई, नहीं आई। लेकिन तो आप लोग को अभी मैंने क्या बताया, अगर 3 टू 2 टू 3 नहीं आती, सॉरी मैंने 3 मार्क कर लिया है, 4 मार्क के लिए 2 टू करना था, सॉरी माय मिस्टेक। तो अगर आप यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर आप बायर थे, तो 2 टू 3 तो मार्केट को मैनिपुलेशन नहीं करनी चाहिए थी, नहीं की, तो उसके बाद 3 टू 4 तक मार्केट ने मैनिपुलेशन की, ये जो स्विंग लो था, फेक एमएसएस क्रिएट किया, एंड देन उसके बाद मार्केट आपके पास क्या हुई, मार्केट आपके पास बाय। इसके अलावा मैं आपको अगर यहाँ पे दिखाऊँ, तो सेम चीज़ यहाँ पे ये 3 टू 4 वाली पे आप ओवरऑल बायर थे। ये वेडनेसडे वाला डे है, क्योंकि आप पूरा वीक उस दिन उसमें बायर थे, सही है? तो ये आप अगर आप देखें, तो 2 टू 3 का आपके पास मार्केट ने मैनिपुलेशन की। यहाँ से अगर मैं मार्क करूँ, तो ये आप ओवरऑल बायर थे, 2 से लेकर 3 बजे तक मार्केट ने क्या किया, आपके पास मैनिपुलेशन की, सही है? उसके बाद यहाँ पे रेंज की मार्केट ने, एंड देन उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन। अगेन मार्केट मेकर मोड, ओरिजिनल कंसोलिडेशन, फेज़ 1, फेज़ 2, यहाँ पे एसएमटी, एंड देन बाय। मोस्टली ऐसे लेवल पर मार्केट में ज़रूर मार्केट मेकर मॉडल जो है वो क्रिएट करती है। गॉट इट। तो ये आपके पास मैनिपुलेशन वाली लेग थी। अगर यहीं पे मैं 8:30 टू 9:30 देखूँ, तो अगेन आप देखेंगे आप लोग यहाँ से बाय जा रहे हैं, तो मैं यहाँ से अगर 8:30 मार्क करूँ, तो ये देखिए 8:30 से लेकर 9:30 तक देखूँ, तो मार्केट ने, ये देखिए 8:30 के बाद मार्केट सेल आई, ये देखें 8:30 से लेकर 9 बजे मार्केट ने लो लगाया, ये मार्केट ने ये मैनिपुलेशन किया। अगर हम 1 में जाएँ, तो आपके पास मैनिपुलेशन थी जो सेल साइड कर, एंड देन उसके बाद 9 बजे के बाद आपके पास मार्केट यहाँ से बाय चले गई। सही, तो ज़रूर इन टाइम को 2 से लेकर 3 तक और 8:30 से लेकर 9:30 तक ज़हन में रखा करें। मार्केट इस वक़्त अपोज़िट साइड की तरफ, यानी कि वो करती है, मूव देती है आप लोगों को। गॉट इट। ये आपके पास एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। दूसरा और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, उसके लिए जस्ट मैं यहाँ पे क्या चीज़ यूज़ करूँगा, मैं यहाँ पे मार्क करता हूँ आप लोगों के पास,
ये इंडिकेटर, अगर आप इंडिकेटर पूछना चाहें तो इंडिकेटर ये मैंने मार्क किया हुआ है आईसीटी किल ज़ोन पिवट्स, सही है? इसको टीएफओ इसको जहाँ पे वहाँ पे वो कर लें और यहाँ पे जाके सेटिंग किस तरह कर लें, ये मैंने सेटिंग मार्क की 20 से 00 एशिया, 2 से 5 लंदन, न्यूयॉर्क 7 टू 12 मैं लंदन किल ज़ोन को न्यूयॉर्क में ले लेता हूँ क्योंकि यही मूवमेंट का आप लोगों के पास टाइम होता है। अभी मैंने आपको लोगों को एक चीज़ बताई थी कि अगर लंदन ऐसा करता है तो न्यूयॉर्क ऐसा करता है, एशिया ऐसा करता है तो यूएस ऐसा करेगा। अब आप लोगों ने ये चीज़ देन समझनी है, ये आप लोगों के पास एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। मैंने आपको बताया ये एक सिंपल लॉजिक भी है, इसके अलावा भी अगर आप लोग याद रखें, अगर आपके पास लंदन आपके पास एक सिंपल मार्केट प्रोफाइल क्या होती है? मैं आपको पहले सिंपल मार्केट प्रोफाइल की तरफ लेके चलता हूँ। आपके पास सिंपल मार्केट प्रोफाइल ये होती है कि अगर आप बायर हैं, तो मार्केट क्या करेगी? एशिया में एक्यूमुलेशन करेगी, सिंपल बात कर रहा हूँ, लंदन में मैनिपुलेट करेगी एंड उसके बाद न्यूयॉर्क में बाय जाएगी। ये आपकी यहाँ पे आके क्लोज़ हो जाएगी। ये आपके पास एक नॉर्मल प्रोफाइल होती है, ठीक है? तो अभी जैसे इसको हम ज़हन में रख के यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे मार्केट ने एशिया में क्या किया आपके पास, यहाँ पे आप लोगों के पास एशिया में मार्केट ने क्या किया? एक्यूमुलेशन किया। सही सॉरी एशिया में आपका मार्केट ने यहाँ पे एक्यूमुलेशन नहीं किया, अब ये बात देखें। एशिया में भी मार्केट बाय की, आप ओवरऑल भी बाय थे। लंदन में भी मार्केट बाय गई। तो भाई हाई चांसेस हैं कि भाई न्यूयॉर्क में मार्केट सेल साइड की तरफ आएगी किसी लेवल तक, अपने ओटी लेवल तक, सही है? अब आपने ये बात किसी ने नहीं बताई मुझे, जस्ट मैंने खुद बैक टेस्टिंग करके वो की है, ना ही वो आपको पैराग्राफ में लिखी हुई थी। आपने सिंपल क्या करना है, अगर आप ओवरऑल बायर हैं और मार्केट एशिया में भी बाय है, लंदन में भी बाय है, सही है? तो न्यूयॉर्क में आपने क्या करना है, जहाँ से मार्केट रिवर्स होकर आ रही है, एशिया के लो से लेकर वहाँ से लेकर आपने उस हाई तक फिर पुल आउट करनी है और उसके 50% से नीचे आने का आपने वेट करना है। देन न्यूयॉर्क हो, ये अब न्यूयॉर्क का सेशन है। ये 2 से लेकर 5 अज़ान मिल रही है, 1 मिनट वेट कर लें। तो आपने इससे क्या करना है, सिंपल आपने एशिया के लो से लेकर जिस हाई तक जो मार्केट ने उस डे का हाई लगाया वहां तक आपने फिर पुल आउट करनी है और जैसे ही मार्केट वहां से वापस आ रही हो, सही है, आपने क्या करना है, आपने उसके 50% मोस्टली मार्केट ओटी लेवल तक आती है, कौन से 60 to 70 के दरमियान, जहां से मार्केट आपको एक अच्छा रिवर्सल देगी अगेन बाय साइड की तरफ, अगर आप ओवरऑल बायर हैं तो, ठीक है? मोस्टली मतलब आपने बाय कहाँ से देखनी होती है, 50% से नीचे से मोस्टली आपके पास मार्केट जरूर 50% नीचे आती है, किस सीन में? जब मार्केट एशिया और लंदन में भी मार्केट बाय में हो, देन हाई चांसेस होते हैं कि भाई न्यूयॉर्क आपके पास पहले मैनिपुलेट करेगा देन बाय जाएगा। ऐसे बहुत कम सीन में होता है कि एशिया भी बाय, लंदन भी बाय और न्यूयॉर्क भी बाय, सही है? एशिया और लंदन बाय में गया या एशिया और लंदन सेल में आया, तो न्यूयॉर्क पहले बाय में जाएगा, अपने 50% के ऊपर प्रीमियम में जाएगा, 50% ऊपर प्रीमियम होते हैं, हाँ, प्रीमियम में जाएगा एंड देन सेल आएगा। अब यहाँ पे बाय का सीन है तो एशिया और लंदन बाय जा रहे हैं, तो न्यूयॉर्क में मार्केट सेल साइड की तरफ आएगी अपने 50% नीचे डिस्काउंट में एंड देन उसके बाद बाय। सही है? इससे प्रीवियस डे को हम देख लेते हैं। अगर इसे प्रीवियस डे को हम देखें तो अगेन वही सीन हुआ, आप ओवरऑल बायर थे क्योंकि पिछला वीक मैंने आपको कहा है ओवरऑल आप हर फुल डे बायर थे क्योंकि आपके पास वीकली लेवल था, डेली भी ऊपर लेवल था। तो लंदन एशिया में आपके पास मार्केट ने तकरीबन बाय गया, ये इसको आप एक्यूमुलेशन कर लें, लंदन फिर बाय, उसके बाद न्यूयॉर्क में लंदन देखें ना, लंदन अगर मैनिपुलेट करता ना यहाँ से एशिया से नीचे आता देन आप न्यूयॉर्क में बायर थे, लेकिन मार्केट ने लंदन में बाय गई तो हाई चांस थे कि भाई न्यूयॉर्क में मार्केट सेल आएगी एंड देन बाय। वही चीज़ हुआ, आपने कहाँ से फिर पुल आउट करनी है, एशिया के लो से लेकर जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है। अगेन आप देखें मार्केट ये देखें 50% से नीचे आए, अपने डिस्काउंट में आए एंड देन उसके बाद मार्केट ने अगेन बाय मोमेंटम को पकड़ा। सही है? गॉट इट? अगेन इससे पिछले डे को चले जाते हैं। अब बाकी बैक टेस्टिंग आपने खुद पिछले चार्ट पे जाके ना, एक और मेन बात, आई थिंक मैं स्पीड थोड़ी ज़्यादा रख लेता हूँ वीडियो बनाते हुए, तो आपके पास ऑप्शन होता है स्पीड को तेज़ करने का भी वीडियो को और आहिस्ता करने का भी। आप नीचे ऑप्शन पे जहाँ पे 0.75 कर लिया करें तो आपको ईज़ी होगी समझने में। अब एक देखें ना, ये क्लियर प्रोफाइल डे है जो मैंने आपको बताया अभी के एशिया एक्यूमुलेशन, अब ये क्लियर कट एक्यूमुलेशन है। उसके बाद लंदन मैनिपुलेशन, ये देखें आपके पास 2 से लेकर 3 तक ये आपको 2 से लेकर 5 तक मैनिपुलेशन एंड देन उसके बाद न्यूयॉर्क में डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपके पास एक बहुत एक हाई प्रोबेबिलिटी वाला सेटअप है। ये तो बिल्कुल सिंपल एक मार्केट की प्रोफाइल लगी हुई है क्योंकि आप ओवरऑल बायर थे, ये एक्यूमुलेशन, उसके बाद ये लंदन ने अगर मैनिपुलेशन किया तो हाई चांसेस है फिर क्या करेगा, न्यूयॉर्क डिस्ट्रीब्यूशन करेगा और वही सीन हुआ, ठीक है? इससे नेक्स्ट डे हम चलते हैं, अब यहाँ पे भी आप बायर थे, अब ये देखिए आप अगेन वही वाला सीन जो फ्राइडे को हुआ,
एशिया में एक्यूमुलेशन, लंदन में मैनिपुलेशन एंड देन उसके बाद हाई चांसेस हैं कि भाई न्यूयॉर्क में मार्केट पहले मैनिपुलेशन करेगी। सही है? सॉरी एशिया में एक्यूमुलेशन, सॉरी एशिया में डिस्ट्रीब्यूशन, लंदन में भी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दोनों में मार्केट ने मैनिपुलेशन नहीं की। तो भाई हाई चांसेस हैं कि मार्केट पहले न्यूयॉर्क में मैनिपुलेशन करेगी एंड देन उसके बाद अगेन आपने कहाँ से फिर प्लॉट करनी है? एशिया के लॉ से। डे के लॉ से नहीं, ये याद रखें एशिया के लॉ से जहाँ से मार्केट रिवर्स हो रही है वहाँ पे आपने फिर प्लॉट करनी है। बाइंग आपने कहाँ देखनी है? 50 से नीचे से। कहाँ से आपने 50 से नीचे कौन सा लेवल ओटी लेवल थे या फिर 50 यानी कि डिस्काउंट एरिया से आप लोगों ने बाय देखनी है एंड अगेन आप लोग क्या है? बायर है। सही है? लास्ट वन ये मंडे वाला आई थिंक चार्ट है। अगेन वही चीज़ आप लोगों के पास, ये आपके पास नहीं ये सॉरी आपके पास, हाँ ये संडे था, मंडे, हाँ ये मंडे था। ये आपके पास एशिया में क्या हुआ आपके पास? डिस्ट्रीब्यूशन, अगेन लंदन में भी डिस्ट्रीब्यूशन, तो चांसेस थे कि मार्केट आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक यानी मैनिपुलेशन करेगी एंड देन बाय जाएगी, लेकिन इस डे में मार्केट ने मैनिपुलेशन नहीं की, मार्केट वहीं से बाय चले गए। ठीक है? तो नो इश्यू, इस दिन समझो कि आपके पास कोई यानी कि खास मजे की ट्रेड नहीं थी, लेकिन आपको 4 दिनों में मार्केट ने किस तरह की प्रोफाइल दी, सेम चीज मार्केट बार बार रिपीट कर रही है। अगर मार्केट एशिया और लंदन में बाय जा रही है तो न्यूयॉर्क में पहले मैनिपुलेट एंड देन बाय। अगर मार्केट एशिया और में मैनु एक्यूमुलेशन कर रही है, लंदन में मैनिपुलेशन, तो न्यूयॉर्क में आपके पास हाई चांसेस क्या है? बाय। तो जस्ट ये आप लोगों के पास था एक टाइम बेस्ड मॉडल आप जिसे कह लें। अब आप इसको मज़ीद मॉडिफ़ाई भी कर सकते हैं। ये जो चीज़ें हैं यानी कि मैं आप हमेशा एक मेरी बात याद रखें, आप मेरे जैसी ट्रेडिंग कभी नहीं कर सकते। आप बेशक सब 5 साल क्या, मुझे 5 साल लगे, आप 50 साल भी लगा लें, क्योंकि हर बंदे का माइंडसेट चेंज होता है। सही है? मेबी आप इसको मॉडिफ़ाई करें, आपको इसमें से कुछ और चीज़ें देखने को मिल जाए, क्योंकि जो मेरा नज़रिया है मार्केट को देखने का, वो नज़रिया आपका नहीं है। जिस तरह से मैं मार्केट को ट्रेड करता हूँ, उस तरह से आप मार्केट को ट्रेड नहीं कर सकते। आप या तो मुझसे रोस्ट रहेंगे, या तो मुझसे नीचे रहेंगे, बुरे ट्रेडर रहेंगे, या आप मुझसे अच्छे ट्रेडर बन जाएँगे। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरह से मैं करता हूँ ट्रेडिंग, आप भी उसी तरह से करें, आप बिल्कुल मेरे माइंडसेट से करें। सही है? तो ये चीज़ें आप लोग जितनी ज़्यादा बैक टेस्टिंग करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, उससे आपको आती हैं। तो ये जस्ट आप यही ज़हन में मॉडल बिठा लें कि भाई एशिया अगर एक्यूमुलेट कर रहा है, लंदन ने मैनिपुलेट किया है, कहाँ तक गया है? तो न्यूयॉर्क ने कहाँ तक मैनिपुलेशन किया है और वहाँ कहाँ से बाय गया है? तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने, सोचने मिल जाती हैं, आपको प्रॉफ़िटेबल ट्रेडिंग करा सकते हैं। ये आप जस्ट मेहनत करें, चार्ट पे जाएँ, सारी चीज़ें देखें, होप सो आप लोगों को बहुत हद तक बहुत सारी चीज़ें समझने को मिलेंगी। मेबी आप लोगों को ये टाइम वाला फैक्टर थोड़ा मुश्किल है, मेबी वीडियो एक दफ़ा देखने से समझ ना आए, तो कोशिश करें कि वीडियो से 2 से 3 बार देखें, होप सो आप लोगों को बहुत हद तक समझ आ जाएगी कि मैं क्या बताना चाह, तो ओके, थैंक यू जी, नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लाइक कर दिया करें और कमेंट ज़रूर कर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।